क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान खुद अधूरी मूर्तियों में विराजमान है, जहां रसोई में रखा सबसे ऊपर का बर्तन सबसे पहले पक जाता है और जहां समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर आते ही अचानक गायब हो जाती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के एक ऐसे ही रहस्यमयी, भव्य और दिव्य धाम में। भारत के ओडिशा राज्य के पवित्र शहर पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक पूजनीय हिंदू मंदिर है। जगन्नाथ शब्द दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, जगत यानी ब्रह्मांड और नाथ यानी स्वामी। इस प्रकार जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड के स्वामी। अपने समृद्ध इतिहास, अनोखे अनुष्ठानों और वास्तुकला की भव्यता के लिए जाना जाने वाला यह मंदिर दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित करता है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का इतिहास सदियों पुराना है, जिसमें मिथक, किंवदंती और ऐतिहासिक विवरण आपस में जुड़े हुए हैं। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ वैकुंठ के आध्यात्मिक क्षेत्र से पुरी में अवतरित हुए थे। यह दिव्य कथा हिंदू संस्कृति में मंदिर के महत्वपूर्ण महत्व को स्थापित करती है। श्री जगन्नाथ की महिमा और उनके प्रकट होने के विवरण का वर्णन सनातन वैदिक धर्म के कई पवित्र ग्रंथों में किया गया है, जिनमें वेदों से लेकर पुराणों तक शामिल है। साथ ही संस्कृत, ओडिया और अन्य भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं भी हैं। शुरू में मंदिर का निर्माण एक छोटे रूप में हुआ, लेकिन बाद के शासकों और भक्तों ने इसके विस्तार और वृद्धि के लिए खुद को समर्पित कर दिया। सदियों से मंदिर में कई जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण हुए, जिनमें से प्रत्येक ने इसके इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि इसने कई आक्रमणों और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए अपनी दृढ़ता दिखाई, और प्रत्येक चुनौती के साथ यह और अधिक मजबूत और अधिक पूजनीय होता गया। प्रसिद्ध विवरणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे। राजा इंद्रद्युम्न विष्णु के भक्त थे। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए और एक सरोवर बनवाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। राजा ने अपने सेवकों को नीलांचल पर्वत की खोज में भेजा। उसमें से एक था ब्राह्मण विद्यापति। विद्यापति ने सुन रखा था कि सब्र कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सब्र कबीले का मुखिया विश्ववसु नील माधव का उपासक है, और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट गए, लेकिन साथ ही इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नील माधव के अनन्य भक्त सब्र कबीले के मुखिया विश्ववसु की ही सहायता लेना पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धर कर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़ी की आवाजें आती रहीं।
राजा इंद्रदयुम्न की रानी गुंडिचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो राजा को भी ऐसा ही लगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। जब ये प्रतिमाएं तैयार हुईं तो राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और संतों से प्रतिष्ठापना विधि पूछी। ब्राह्मणों ने ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन प्रभु को पवित्र स्नान कराने की सलाह दी। तभी से हर साल मंदिर में इस दिन स्नान पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रानी गुंडिचा की निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें हर साल अपने घर आने का वरदान दिया था। रानी गुंडिचा के प्रेमपूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें जगन्नाथ जी की मौसी का दर्जा मिला। मूर्तियों की बनावट और रचनाएं रत्नवेदी पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलदेव और माता सुभद्रा की पूजा सुदर्शन चक्र के साथ की जाती है। देवताओं की मूर्तियां गहरे रंग की नीम की लकड़ी से बनी हैं, जिसे सभी जातियों के लिए शुभ माना जाता है। यह हिंदू मंदिरों में अन्य देवताओं की तुलना में श्री जगन्नाथ देवता की विशिष्टता को दर्शाता है, जो पत्थर और कीमती धातुओं से बने होते हैं। रथु के अनुसार देवताओं को विभिन्न वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। इन सभी मूर्तियों में श्री जगन्नाथ का रंग गहरा काला है, श्री बलभद्र का रंग सफेद है, माता सुभद्रा का रंग हल्दी जैसा पीला है और सुदर्शन चक्र लाल रंग का है। भगवान जगन्नाथ की बड़ी गोल आंखें और मुस्कुराता हुआ चेहरा है। बलभद्र को एक लंबे मांसल व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि सुभद्रा को एक छोटी मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। ये मूर्तियां अद्वितीय हैं और यह दर्शाती हैं कि श्री जगन्नाथ समय और स्थान से परे हैं और सार्वभौमिक प्रेम और बंधुत्व के प्रतीक है। रथ यात्रा और उसका महत्व। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे रथ महोत्सव भी कहा जाता है, विश्व भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है, जिसमें पुरी की सड़कों पर भव्य रथों पर देवताओं की औपचारिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। विशाल और अलंकृत रथों में भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष, साथ ही भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ भी शामिल हैं। रानी गुंडीचा को दिए वरदान को ध्यान में रखते हुए भगवान जगन्नाथ की उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन भगवान सुभद्रा के साथ 9 दिनों की वार्षिक यात्रा निकाली जाती है, जो जगन्नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर पुरी के शारदा बली के पास मौसी माम मंदिर होते हुए गुंडिचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ जी का रथ जब तैयार होता है तो सबसे पहले सुदर्शन चक्र बाहर आकर सुरक्षा का जायजा लेते हैं। फिर लौटकर प्रभु को बताया जाता है कि सब ठीक है। तब एक एक कर जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी निकलते हैं। सबसे आगे बलराम का रथ रहता है, फिर सुभद्रा जी का, और अंत में जगन्नाथ जी का रथ चलता है। बहन सुभद्रा के रथ को आगे और पीछे से दोनों भाई सुरक्षा देते हैं और बीच में उनकी सुरक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उनके रथ पर विराजमान होते हैं। रथों को खींचना एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें भक्तजन इस पवित्र कार्य में भाग लेने के लिए एक साथ आते हैं। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ के दिव्य आशीर्वाद की तलाश में रस्सियों से रथों को खींचने के लिए इकट्ठा होते हैं। रथ यात्रा एक गहन आध्यात्मिक आयोजन है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह प्रतिभागियों और दर्शकों को आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है तथा उनकी आत्मा को शुद्ध करता है। जगन्नाथ जी अपने भाई और बहन के साथ गुंडीचा मंदिर चले जाते हैं और लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले जाते। इसके चलते लक्ष्मी जी प्रभु से नाराज हो जाती हैं। इसी नाराजगी में रथ यात्रा के दौरान लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचती हैं और रथ का एक पहिया भी तोड़ जाती है। भगवान जगन्नाथ जब रथ यात्रा के बाद वापस लौटते हैं
तो नाराज लक्ष्मी जी के लिए साड़ी और रसगुल्ले ले जाते हैं। पहले ये सामान अंदर भेजते हैं, फिर लक्ष्मी जी अंदर आने की अनुमति देती हैं। उसके बाद प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर में होती है रहस्यमय घटनाएं। एक, जगन्नाथ मंदिर में हर रोज प्रभु को भोग लगाने के लिए अनेकों पकवान बनते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक है, जहां रोज लाखों लोग भोजन करते हैं और कभी किसी के लिए भोग कम नहीं पड़ता। अनोखी बात यह है कि यहाँ 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर खाना पकाया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखा हुआ बर्तन सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे वाले और अंत में सबसे नीचे रखा बर्तन पकता है। 2, जगन्नाथ महाप्रभु के अनेकों रहस्यों में ये एक अनोखा रहस्य है। जहां मंदिर के द्वार के बाहर तो समुद्र की आवाज आती है, लेकिन मंदिर की दहलीज को पार करते ही यह आवाज बंद हो जाती है। 3, एक रहस्य यह है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है, क्योंकि मान्यता है कि अगर एक भी दिन पताका बदली नहीं गई तो मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद करना पड़ेगा। पुजारी रोज मंदिर की दीवार पर चढ़कर पताका फहराते हैं। मंदिर के शिखर पर ही स्थित है नील चक्र या सुदर्शन चक्र, जिससे भी एक अनोखा रहस्य जुड़ा है। शहर की किसी भी दिशा से आप मंदिर की तरफ देखें तो आपको नील चक्र अपनी ओर मुंह किए हुए ही नजर आएगा। मंदिर की शैली और बनावट। पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण वर्ष 1135 ईस्वी में शुरू हुआ और राजा अनंतवर्मन चोड़गंगा देव के शासनकाल के दौरान 1150 ईस्वी में पूरा हुआ। पुरी जगन्नाथ मंदिर कलिंग स्थापत्य शैली का अनुसरण करता है। मुख्य मंदिर संरचना में एक गर्भगृह, एक मंडप और एक ऊंचा शिखर जो गर्भगृह से ऊपर उठता है। मंदिर परिसर एक ऊंची किलेबंद दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 4 द्वार हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं की ओर खुलता है। परिसर के केंद्र में मुख्य मंदिर है, जिसे विमान या देवला के नाम से जाना जाता है, जिसमें देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर और लैटेराइट से किया गया है, जिसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के विभिन्न दृश्यों को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी की गई है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर यानी 214 फीट है। मुख्य मंदिर छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ है, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, जो आंतरिक गर्भगृह के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करते हैं। मंदिर के मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा हैं। उनकी सामूहिक रूप से पूजा की जाती है और उन्हें लोकप्रिय रूप से पवित्र त्रिमूर्ति या जगन्नाथ त्रय के रूप में जाना जाता है। 4 द्वार 4 युग के प्रतीक। मंदिर के चारों ओर 4 द्वार है। ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर एवं कलयुग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला द्वार पूर्व की तरफ है। इसे सबसे पवित्र और श्रेष्ठ युग सतयुग से जोड़ा जाता है। इस द्वार के दोनों ओर शेर की मूर्तियां बनी हुई हैं, इसलिए इसे सिंह द्वार कहते हैं। यही मुख्य प्रवेश द्वार है। जगन्नाथ मंदिर का सिंह द्वार मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इसी सिंह द्वार से ही रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। इस द्वार पर बने सिंह धर्म और शक्ति के प्रतीक है। इसी द्वार के सामने ही प्रसिद्ध अरुण स्तंभ है। इस स्तंभ पर बने अरुण देव सूर्य देवता के रथ सारथी कहे जाते हैं। यह स्तंभ पहले कोडार्क के सूर्य मंदिर में स्थित था, बाद में इसे यहां स्थापित कराया गया। दूसरा द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। यहां घोड़े की मूर्तियां बनी है। इसे अश्वद्वार कहते हैं। घोड़ा ऊर्जा और गति का प्रतीक माना गया है। कहीं कहीं इसे विजय प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है कि प्राचीन समय में योद्धा इसी द्वार से अपने अश्व पर सवार होकर आते थे और युद्ध में विजय की कामना करते थे। इस द्वार को त्रेता युग रामायण काल का प्रतीक माना गया है। तीसरा द्वार पश्चिम में स्थित है, जिसे व्याघ्र द्वार कहा जाता है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित ये द्वार शक्ति और संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस द्वार का संबंध द्वापर युग महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है। चौथा द्वार उत्तर दिशा में स्थित है और इसका नाम
हस्ती द्वार है जो वर्तमान कलयुग का प्रतिनिधित्व करता है। द्वार पर बने हाथी धैर्य, स्थिरता, शक्ति और समृद्धि को दर्शाते हैं। इस द्वार को भगवान गणेश से भी जोड़कर देखा जाता है। तीसरी सीढ़ी, यमलोक का द्वार। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर में कुल 22 सीढ़ियां हैं, जिन्हें बैसी पहचा भी कहा जाता है। माना जाता है कि ये सीढ़ियां मानव जीवन की 22 कमजोरियों या बुराइयों का प्रतीक है, जिन पर विजय प्राप्त करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इन सीढ़ियों में नीचे से तीसरी सीढ़ी सबसे अलग है। बाकी सीढ़ियों से इस सीढ़ी का रंग अलग है। जगन्नाथ जी की अनेक अनोखी मान्यताओं में से एक मान्यता ये है कि इस सीढ़ी में यम का वास है, यानी मृत्यु के देवता यमराज इस सीढ़ी में बसते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार यमराज ने भगवान जगन्नाथ से शिकायत की कि आपके दर्शन से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है, इसलिए यमलोक खाली है। इस पर भगवान जगन्नाथ ने यमराज से हंसकर कहा, ठीक है, तुम मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर अपना वास बनाओ और अब से जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेंगे, उनके पाप भले ही नष्ट हो गए हों, लेकिन वे यमलोक भी अवश्य जाएंगे। यही सीढ़ी यमशिला के नाम से जानी जाती है। इस सीढ़ी की पहचान हो सके, इसके लिए इस सीढ़ी को काले रंग से रंगा गया है। इसलिए मान्यता है कि जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्तों को तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहिए। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य सिर्फ इसकी मूर्तियां नहीं है, बल्कि उन मूर्तियों के अंदर विराजमान एक तत्व है। मान्यता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का दिव्य तत्व, उनका दिल है, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है। कहा जाता है कि जब नीलमाधव अंतर्धान हुए तो उनका यही दिव्य तत्व अदृश्य रूप में सुरक्षित रहा और आगे चलकर जगन्नाथ जी की मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा के समय स्थापित किया गया, जिसे स्वयं ब्रह्मा द्वारा स्थापित कराया गया, जिसकी कथा भी विस्तृत है, जिसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। जब भगवान शरीर बदलते हैं, हर 12 से 19 साल में एक विशेष अनुष्ठान होता है, जिसे नबख लेबर कहा जाता है। इसमें पुरानी लकड़ी की मूर्तियां बदल दी जाती हैं और नई मूर्तियां बनाई जाती हैं, लेकिन भगवान का दिल नहीं बदलता। उसे पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है, यानी शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। अब मन में सवाल आता है कि फिर पुरानी मूर्तियों का क्या होता है? असल में पुरानी मूर्तियों को फेंका नहीं जाता, बल्कि मंदिर परिसर के अंदर ही एक पवित्र स्थान पर पूरी श्रद्धा के साथ दफना दिया जाता है। दिल मूर्तियों में कैसे विराजमान होता है? जब भगवान की नई मूर्तियां बनती हैं, तो एक अत्यंत गुप्त और पवित्र प्रक्रिया होती है। मंदिर के द्वार पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, चारों ओर अंधेरा कर दिया जाता है। केवल कुछ विशेष पुजारी ही अंदर जाते हैं। उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों को कपड़े से ढक दिया जाता है, ताकि कोई भी उस दिव्य तत्व को देख न सके, न ही छू सके। पुरानी मूर्ति के अंदर से दिल को निकाला जाता है और अत्यंत श्रद्धा और मंत्रोच्चार के साथ नई मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी गुप्त है कि आज तक किसी ने नहीं देखा कि वह दिल वास्तव में कैसा है। जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां भक्ति, रहस्य, विज्ञान और परंपरा एक साथ मिलते हैं, जहां भगवान अधूरे रूप में भी पूर्ण हैं और जहां उनका दिल आज भी हर नई मूर्ति में धड़कता है, जहां हर वर्ष लाखों लोग सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक अनुभव लेने आते हैं। और यही इस मंदिर को सबसे अलग और प्रसिद्ध बनाता है, जो हमें सिखाता है पूर्णता हमेशा बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि प्रेम, समर्पण और उस अदृश्य दिव्य तत्व में होती है, जो कहीं न कहीं हम सब के अंदर श्री हरि बनकर विराजता है। जय जगन्नाथ।